हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लास 10th एंड 12th के जो एग्ज़ाम होने थे उसके कैंसिलेशन के रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में और क्या एग्ज़ाम फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे, आइए इसके ऊपर ही चर्चा करते हैं। और ये नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, यानी कि नोट डाउन कर दिए हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है और देखना है तो वो नोटिफिकेशन अवेलेबल है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक है www.cbsc.nic.in। यहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के जो मेन इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं और किस तरह आप इस नोटिफिकेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। आइए, फर्स्ट पॉइंट क्या है जो मैंने नोट किया है, इसमें कहा गया है कि एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th एंड 12th विच वर शेड्यूल फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई स्टैंड कैंसल्ड। मीन्स जो स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के थे जिनके एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने जा रहे थे वो अब कैंसिल हो गए, यानी कि इस डेट के बीच अब कोई एग्ज़ाम नहीं है। सो जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करके बैठे थे या अपनी अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में थे अपने आप को वापस एग्ज़ामिनेशन सेंटर में मूव करना चाह रहे थे या कोई भी उन्होंने सिचुएशन अपनी बना के रखी थी, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये एग्ज़ाम होंगे नहीं 1 से लेकर 15 जुलाई तक। अच्छा, रीज़न क्या है एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे? रीज़न ये है कि जैसे कि पता ही है कोविड-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेरेंट्स भी अपील कर रहे थे कि इस टाइम पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम में भेजना थोड़ा रिस्की है। इसी चीज़ को कंसिडर रखे हुए सीबीएसई से पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के ऊपर ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो क्या इनके रिजल्ट कैसे आएंगे, क्योंकि अब तो हायर एजुकेशन के भी एडमिशन चालू हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर सीबीएसई ने पूरी डिटेल दी है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट में जो मैंने लिखा है इसमें सीबीएसई ने बोला है असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कैंसल एग्जाम विल बी डन बेस्ड ऑन द बिलो असेसमेंट स्कीम्स। तो क्या स्कीम्स हैं, कैसे असेसमेंट होगा वो देखते हैं। ओके, तो यानी कि जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा वो कुछ असेसमेंट किया है उसके बेस पे ही आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन आती है वो स्टूडेंट, दो स्टूडेंट हु हैव अपियर इन द एग्ज़ाम्स इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स, जिन्होंने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद के जो एग्ज़ाम बचे होंगे वो उनके कैंसिल हो गए थे। तो अब क्या है, द एवरेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द स्टूडेंट हुज एग्ज़ाम हैव नॉट बी कंडक्टेड। ओके, तो आप इसको एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि आपके पास एक सब्जेक्ट है फर्स्ट, इसका एग्ज़ाम आपने दे दिया। ओके, जब आपने इसका एग्ज़ाम दे दिया, अब इसमें अज्यूम करते हैं कि इसमें आपके मार्क्स आए थे 80 मार्क्स आए थे। सब्जेक्ट सेकंड है, इसके भी एग्ज़ाम आपके हो गए हैं। ये मार्क्स क्या हैं, वो सब्जेक्ट हैं जिसके आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अज्यूम करो इसमें मार्क्स आपके आए हैं 75। ओके, सब्जेक्ट 3 है, इसमें मार्क्स आए हैं आपके 60 और सब्जेक्ट 4 हैं आपके, इसमें आपको मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो अज्यूम करो 85 हुए हैं। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं और बचे हुए एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे तो इसके आपको मार्क्स कैसे ऑब्टेन होंगे। तो जैसे साफ साफ लिखा गया है कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट के एवरेज। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अगर बेस्ट 3 सब्जेक्ट कंसीडर करोगे तो आपका क्या हो गया, मान लो आपका फर्स्ट है, आपका हाईएस्ट मार्क्स है 85। ओके, सेकंड सब्जेक्ट आपका जिसमें हाईएस्ट मार्क्स है वो है 80 और थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका वो है 75। तो आपका ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और इनका एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज आपको वैसे निकालना आता होगा, तो जब इन तीनों सब्जेक्ट का आप एवरेज निकालोगे तो आप देखोगे कि आपको जो मार्क्स ऑब्टेन होगा वो होगा 80। सो जो कैंसर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट
का आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए उसके मार्क्स इस असेसमेंट के हिसाब से 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ओके, तो ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उन्होंने उसके मार्क्स ऑलरेडी निकाल दिए होंगे। अब जो कैंसिल हो गए थे उनकी असेसमेंट वो इस बेस पे करेंगे। ओके, सेकंड कंडीशन उन स्टूडेंट की है फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट अपेयर हो पाए होंगे। द एवरेज ऑफ द बेस्ट टू परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जाम हैव नॉट बी कंडक्टेड। सो अब इसका भी एग्जाम्पल हम सेम लेते हैं कि मान लो इधर हमने 4 लिए थे एग्जाम्पल लेके, क्योंकि मोर देन 3 सब्जेक्ट का हुआ था। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनके सिर्फ ओनली 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो पाए, अब मैं मानता हूँ ये 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो पाए थे। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि उनके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, उनके मार्क्स दिए जाएंगे बेस्ट 2 सब्जेक्ट के एवरेज निकाल के। तो बेस्ट 2 सब्जेक्ट क्या है, अगर आप जैसे देख रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में आपके 80 मार्क्स हैं, बेस्ट जो है सेकंड में 75 है, और इनको डिवाइड करेंगे 2 से बिकॉज इसका एवरेज हमें निकालना है। तो इसके मार्क्स जो हमें अवॉर्डेड होंगे या बच्चों को जो इसके मार्क्स दिए जाएंगे वो आपको मिलेंगे 77.5। ओके, तो इसके मार्क्स जो दिए जाएंगे वो ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्क्स आपके 60 भी हैं, 75 भी, 80 भी है, बट हमें कंसीडर क्या करेगी सीबीएसई बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स, और जो ये मार्क्स आएंगे 77.5 ये आपको दे दिए जाएंगे बचे हुए सब्जेक्ट्स में। ओके, थर्ड टाइप की कंडीशन वो स्टूडेंट है स्टूडेंट हु हैव अपीयर इन एग्जामिनेशन इन ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 1 या 2 ही सब्जेक्ट में अपीयर हो पाए एग्जाम में, तो उनका रिजल्ट कैसे होगा? देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर सब्जेक्ट प्लस परफॉर्मेंस इन द इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट। ये वो स्टूडेंट है ये थोड़े और ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और इनका अब 1 सब्जेक्ट के बेस पे क्या एवरेज निकालोगे। तो इनको क्या बोला गया है कि इनके जो मार्क्स दिए जाएंगे 1 या 2 सब्जेक्ट जो हैं उनके एग्ज़ाम के बेस पे, प्लस जो इंटरनल अगर कोई प्री बोर्ड प्रैक्टिकल या कोई प्रोजेक्ट हुआ होगा उसके बेस पे दिया जाएगा, तो इनके भी मार्क्स उसके बेस पे अवॉर्डेड किए जाएंगे। ओके, तो ये कंडीशन थी स्टूडेंट की जिन्होंने है, तो यानी कि आपका रिजल्ट जो निकलेगा इसके बेस पे आपको निकाल के दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आती है कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि भाई आपने तो एवरेज करके मार्क्स निकाले हैं और मैं इस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो इसके लिए भी सीबीएसई ने एक रास्ता निकाला है ऑप्शन का। वो ऑप्शन सिर्फ है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। सो क्लास 10th के मार्क्स इसके बेस पे दे दिए जाएंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए एक और ऑप्शन दिया है, इफ़ द स्टूडेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स ऑब्टेन इन द अबव मेंशन असेसमेंट स्कीम देन द सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन। एक और ऑप्शनल एग्जाम कंडक्ट करेगा सीबीएसई एज सुन एज द कंडीशन आर कंड्यूसिव to improve their performance. However, the marks obtained by a candidate in this optional exam will be treated as final for those who have opt to take this examination. So यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है अपने एवरेज मेथड के बेस पे कि भाई एवरेज देके आपने मेरे को, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि एवरेज के बेस पे हमें 80 मार्क्स मिले हैं अगर मेरे 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं पहले, या अगर सिर्फ 3 के हुए हैं तो 77.5 मिले। अगर कोई इस मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो सीबीएसई एक और ऑप्शन देगा कि आप क्या करना कि आपके लिए एक ऑप्शनल एग्ज़ाम लेंगे, और ये तब लेंगे जब कंडीशन आपकी थोड़ी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी इंडिया में, तभी ये एग्ज़ाम हो पाएंगे। ओके, बट इधर नोट करने वाली बात यह है कि इस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे चाहे वो कम आए ज़्यादा हैं उसे फाइनल मान लिया जाएगा, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो अब यह है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा। सीबीएसई ने अपनी नोटिफिकेशन में हिंट दिया है कि 15 जुलाई तक आई थिंक सीबीएसई इस असेसमेंट के बेस पे आपके रिजल्ट निकाल देगा, और फ्यूचर में अगर कोई एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ क्लास 12th के होंगे, क्लास 10th के नहीं होंगे। क्लास 12th के जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट पर्पज़ से होंगे अगर आप ऑप्शन सेकंड अवेल करते हैं तो। होपफुली आपको इसमें काफ़ी समझ में आया होगा कि किस बेस पे असेसमेंट होने जा रही है, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ ऑल दी फ्रेंड्स सो दैट उनको भी समझ में आए कि असेसमेंट किस बेस पे होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।